स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए हर कोई स्टूडेंट एक्साइटेड रहता है, बट उससे ज्यादा एक्साइटमेंट स्कॉलरशिप कितनी मिलने वाली है उसका रहता है। तो यहाँ पर एलन की एसेट एग्जामिनेशन में अप टू 90% तक स्कॉलरशिप दी जाती है। पर क्या ये सच में 90% तक स्कॉलरशिप मिलती भी है? और मिलती है तो कितने मार्क्स पर कितनी स्कॉलरशिप दी जाती है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि कितने परसेंटेज पे कितनी स्कॉलरशिप मिलती है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि एसेट एग्जामिनेशन में स्कोर कार्ड ही नहीं दिया जाता, तो कैसे पता चलेगा कि एसेट एग्जामिनेशन का स्कॉलरशिप क्राइटेरिया क्या है। सो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक भी यही है, व्हाट आर द स्कॉलरशिप क्राइटेरिया ऑफ एसेट एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर जैसे मैंने कुछ स्टूडेंट्स के साथ बात करके एसेट रिजल्ट का जो एनालिसिस किया है, उसके मुताबिक एसेट स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया 3 मेजर फैक्टर्स पे वर्क करता है। नंबर 1, नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी कि आइलैंड एसेट एग्जामिनेशन मोस्टली नेशनल लेवल पर कंडक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये देखा जाता है कि पान इंडिया लेवल पर आपकी ही क्लास में कितने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है। यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही आपका कंपटीशन भी बढ़ता जाएगा। दूसरा मेजर फैक्टर है लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर। जाहिर सी बात है, हर एग्जामिनेशन का पेपर अलग ही आने वाला है, सो अकॉर्डिंगली जैसा पेपर होगा वैसा ही कट ऑफ भी इसका जाएगा। यानी कि पेपर का लेवल हाई है तो कट ऑफ कम रहेगा, और पेपर का लेवल इजी है तो कट ऑफ कम रहेगा। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है परसेंटेज या फिर परसेंटाइल। यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट्स को ये लगता होगा कि स्कॉलरशिप परसेंटेज के बेसिस काउंट की जाती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस पॉइंट पे नोटिस करने वाली बात यह है कि एग्जामिनेशन के बाद एसेट एग्जामिनेशन की स्कॉलरशिप जो है वो परसेंटाइल के बेसिस पे कंसीडर की जाती है, न कि परसेंटेज या फिर स्कोर के बेसिस पर। आई होप कि आपको परसेंटेज और परसेंटाइल का डिफरेंस पता ही होगा। सो यहाँ पर जो हाईएस्ट परसेंटाइल वाले स्टूडेंट रहेंगे, यानी कि 100 परसेंटाइल वाले जो स्टूडेंट होंगे, उनको 90% स्कॉलरशिप दी जाती है, और उसी के साथ साथ जो उनके सराउंडिंग वाले जो स्टूडेंट होंगे, यानी कि 90 to 100 परसेंटाइल वाले जो स्टूडेंट रहेंगे, उनको भी 90% स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। अब जैसे जैसे परसेंटाइल डाउन होगा स्कोर का, वैसे वैसे स्कॉलरशिप का जो परसेंटेज है वो भी धीरे धीरे डाउन होता हुआ जाएगा, यानी कि 0% तक स्कॉलरशिप जो है वो डाउन जाएगी। तो यहाँ पर अब मेन बात बताने वाली ये आती है कि ये जो एग्जामिनेशन रहती है वो टोटली परसेंटाइल बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि जो टॉप परसेंटाइल वाले बच्चे होंगे उनको 90% स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। यानी कि जो भी एसेट का एग्जामिनेशन होगा उसमें 90% स्कॉलरशिप तो जाती ही जाती है। लेकिन यहाँ पर अब ये डिपेंड कर जाता है कि वो स्टूडेंट जो 90% वाले रहे थे कौन से सेंटर के थे। तो यहाँ पर अब ये बात जरूरी नहीं है कि आपने जिस सेंटर के लिए एडमिशन लिया हो उसी सेंटर से 90% स्कॉलरशिप अचीव करने वाले स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया हो। सो आई होप के 3 मेजर फैक्टर्स जो है वो आपको काफी अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब मैं कैसे जानता हूँ, तो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि बहुत ही जल्द एक सीक्रेट रिवील होने वाला है। मिलते हैं एलन के नेक्स्ट अपडेट के साथ, बने रहेगा मेरे साथ टॉपर स्टॉक में।